ज़ियाउल हक हूँ और आज आपके सामने अपना ये कार्यक्रम जो पहले भी मैं चालू था, किसी वजह कर मैंने बंद कर दिया था, फिर से मैं शुरू करने जा रहा हूँ ज़िया की बात। इसमें आप सबका स्वागत है। आजकल बिहार बहुत सुर्खी में बना हुआ है। कुछ अनुमान है कि बिहार में सरकार बदलने जा रही है। तरह तरह के कयास राय चल रही है। लालू यादव के जेल से आने के बाद एक नई तरह की सोच लोगों के अंदर उभर रही है कि लालू यादव जेल से बाहर बेल पर रिहा होकर आ चुके हैं, तो हो सकता है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाए। इसको लेकर के एक बहुत बड़ा तबका अपने अपने तरीके से फेसबुक और मुख्तलिफ जो सोशल साइट है उस पर भी लिख रहा है और अपनी कयास अपनी उम्मीद लगा रहा है कि लगता है कि सत्ता बदलने जा रही है। मगर उस पर चर्चा फिर कभी आपसे करेंगे। मगर आज जो हो रहा है उस पर हम चर्चा आपके सामने करने जा रहे हैं। यानी रामविलास पासवान की पार्टी, स्वर्गीय रामविलास पासवान की पार्टी, जिसे मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, जब भी वही सत्ता में आएगा जिसके साथ रामविलास पासवान रहेंगे, वो उनकी पार्टी आज दो भाग में बढ़ चुकी है। मोटा मोटी 5 सांसद जो हैं वो अलग हो गए हैं और उनके बेटे अलग हैं। अब इसको लेकर के आपके साथ मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि अब आगे क्या होगा चिराग पासवान का, उनकी पार्टी का। अलग अलग तरह की कयास राय चल रही है। कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। अलग अलग तरह का अनुमान है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रामविलास पासवान के चिराग पासवान अब हाशिए पर चले जाएंगे। सोशल साइट पर 2 दिन से आप देख ही रहे होंगे कि लोग लिख रहे हैं कि घर को आग लग गई, घर के चिराग से वगैरह इत्यादि। मगर इन सब होने नहीं जा रहा। एक चीज़ आप समझ लीजिए, रामविलास के बेटे चिराग पासवान ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी चाल चली है अपने राजनीति को स्टैंड करने के लिए। ये एक बहुत दिल की बात है जो इस तरह का काम एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप को डेवलप करने के लिए किया जाता है। इससे पहले हम लोग देखा था 4-5 साल पहले कि उत्तर प्रदेश में ये काम हुआ था। अखिलेश यादव ने अपने आप को सत्ता में मजबूत करने के लिए और पार्टी पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए शिवपाल यादव के साथ कौन सा हरकत किया था और कैसे उनको पार्टी से अलग किया था, ये हम और आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि उन्होंने कौन सा काम किया था। और सत्ता से मतलब कि अपनी पार्टी से उनको एकदम किनारे कर दिया। और शिवपाल यादव की बाद में क्या हालत हुई आप अच्छे तरीके से सब आप लोग जानते हैं कि आज शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। वही होने जा रहा है बिहार में। आप ये सोच रहे हैं कि अगर बिहार में अगर कोई बदलाव आने जा रहा है तो कोई ऐसा बदलाव नहीं आने जा रहा है। जो यहाँ का मुख्य वोटर जो है बिहार के खास तौर से, अब देख लीजिए कि रामविलास पासवान की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, उसके जो वोटर हैं वो दलित वोटर हैं। जिस तरीके से लालू यादव की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसका जो वोट बैंक है आप उसको गौर से देखिए कि उसका वोट बैंक कौन सा है। उसका जो वोट बैंक है वो यादव वोट बैंक है और मुसलमान वोट बैंक है। इसी 2 वोट बैंक पर वो अपनी राजनीति अस्तित्व को बचाए हुए हैं आज तक। आरजेडी से कई लोग आए, कई लोग गए, मगर आरजेडी को किसी प्रकार का कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके वोट बैंक में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। यहाँ बिहार में एक चीज़ है कि अभी भी आप गौर कीजिएगा कि जो दलित वोटर है, आप देखिए जिस तरीके से आज क्या हुआ कि पशुपति पारस के घर पर हम लोग धरना दे दिए लोजपा के लोग। वो कल जो था कार्यालय पर सारे सांसद जो 5 सांसद बागी थे उन पर कालिक पोता गया। ये सब जो काम हुआ है वो आप गौर से देखिए कि आज भी जो वोटर है उसी तरीके से वोटर है। आज तेजस्वी यादव के साथ जो वोटर हैं वो लालू यादव के वोटर हैं। आरजेडी से पप्पू यादव की स्थिति आप देख लीजिए कि जनता के बीच में वो हमेशा बने भी रहते हैं, लगे रहते हैं, मगर वोट वो नहीं ले पाते हैं अपने यादव समाज का भी। यादव भी जिसे देखता है वो अपना नेतृत्व जो तलाशता है वो लालू यादव के घर में तलाशता है। उसी तरीके से दलित जो नेतृत्व है, रामविलास का जो वोटर है, वो जो अपना नेतृत्व तलाशता है वो रामविलास के घर में तलाशता है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे चिराग पासवान रहे या कोई भी रहे, मगर रामविलास के ही घर का आदमी होना चाहिए जो उनको नेतृत्व करे। तो इस खुशफहमी में ना रहें। तो चिराग ने वही काम किया है कि 5 जो बागी सांसद हैं उनको अपने जो उनके लिए बोझ थे, चचा का डायरेक्शन था,
उस डायरेक्शन को वो ख़त्म करना चाह रहे थे कि हर बात में टोक टाक, अलग अलग तरह की क़यासराई थी। इस चीज़ों को वो अपने आप से दूर करके एक इंडिपेंडेंट पार्टी वो चाहते थे कि जिसका हम सर्वे सर्वा रहें, उस पर हम लोग काम करें। ये एक सोची समझी चिराग की भी चाल हो सकती है। ये नहीं है कि सिर्फ जो है ये चाल वो पशुपति पारस और उनके साथ जो 5 जो सांसद हैं, जो प्रिंस हैं, महबूब अली कैसर हैं, रामा देवी हैं, ये लोग की अकेली चाल नहीं हो सकती है। इसमें कहीं ना कहीं पर चिराग की भी चाल हो सकती है कि उनको अलग किया जाए। ये कहना बहुत मुश्किल है। आगे की राजनीति क्या होगी, इस पर सोचने के लिए हम लोग को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा पीछे हम लोग जाएं तो देखें कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, क्या किया चिराग पासवान ने। इस पर गौर करने की हमको, चिराग ने एक काम किया। उन्होंने वो काम किया कि जदयू को कमज़ोर किया है, चाहे इसमें भाजपा का इशारा हो चाहे जिसका इशारा हो, और राजद को उन्होंने मजबूत करने का काम किया है पिछले विधानसभा चुनाव में। और तकरीबन 6% जो वोट मिले हैं वो रामविलास के नाम पर और चिराग को वोट मिले हैं। पशुपति पारस और इन लोगों के नाम पर नहीं मिले हैं। या जो आप सोच रहे हैं कि इतना जो प्रोपेगेंडा हो रहा, अकेला स्टार कैंपेनर थे चिराग पासवान। इसलिए बिहार की राजनीति में अब 2 युवा नेतृत्व उभर कर सामने आ चुका है। एक का नाम तेजस्वी यादव है और दूसरे का नाम चिराग पासवान है। अब इन दोनों के बीच में अगर समझौता हो जाता है, अगर किसी तरह का अलायंस होता है, तो आने वाले चुनाव की स्थिति कुछ अलग होगी। बिहार की राजनीति हो सकता है कि आने वाले समय में देश के नेतृत्व को तय करने के लिए मजबूत हो। आप इन्हीं बातों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर शेयर और लाइक करें, ताकि आप की ये बात दूसरे तक भी पहुंचाई जा सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।